वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मेरा नाम है रवि जांगड़ा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में। भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो चांसेस बनते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट आपके हैं क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, और बेसिक भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन भी मैंने मिक्स किए हैं तो आपके वहाँ के क्वेश्चन भी जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है ओवरऑल। ठीक है, तो समय हमारे पास कम है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो हम ज़्यादा ही बातें नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यस भाई, क्वेश्चन देखिए। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट डैश। जो आपका डेट एंड टाइम है वो कौन से बार पर अवेलेबल है ना। तो अगर आप कहते हैं डेट एंड टाइम की बात तो वो आपका कौन से बार पर अवेलेबल है। हमारे स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर कितने सारे बार हैं। टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है ना, आपका टास्क बार होता है। ठीक है, तो उनमें से डेट एंड टाइम कौन से बार पर अवेलेबल है तो वो आपका कौन सा होता है, टास्क बार। उसे आप क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, जिस पर हम अपना टास्क अपीयर होता है। जैसे हमने कोई प्रोग्राम जो है ओपन करा, ठीक है, उसको फिर वो मिनिमाइज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो उस टास्क बार के ऊपर ही वो अपीयर होता है ना। कि हमने अभी वर्ड का प्रोग्राम ओपन करा था, एक्सेल का करा था या पावर पॉइंट का किया था। ठीक है, तो डेट एंड टाइम उस पर अवेलेबल है तो आपका क्या है, टास्क बार। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A computer system can be split into input, processing and output। क्या हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस तरह से बटा है कि पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट, इस तरह से है। ट्रू और फॉल्स में बताना है। तो हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा प्रोसेस इसी पे बेस्ड है ना। ट्रू है ये स्टेटमेंट कि पहले इनपुट हमें देना है, फिर प्रोसेसिंग होएगी, फिर आउटपुट होगा। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करिए इनको। ठीक है, बेसिक कवर कर रहे हैं आपके ये आपके क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं लेकिन घुमा फिरा के तो मिल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। फंक्शन की आपके जैसे क्वेश्चन होते हैं या आपके शॉर्टकट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, OMR स्टैंड्स फॉर। हाँ जी भाई, OMR किसके लिए स्टैंड करता है तो आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। इन MS वर्ड डैश फंक्शन की यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना है तो कौन सी फंक्शन की का यूज होगा, वो आपकी है F12। तो वो आपका F12 का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट आर द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दैट इज़ अ ट्रू सिस्टम। ठीक है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। आगे क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल की कैन बी यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। अगर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर करना है स्क्रीन पर तो कौन सी फंक्शन की यूज होगी, F10, F11, F12 या F5। तो इसका राइट आंसर है F5। ठीक है, डैश फंक्शन यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एक्सेल। एक्सेल में हमें करंट डेट और टाइम अगर अपीयर करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, नाउ का, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
ये फंक्शन है आपका। हाउ द डाटा ऑर्गेनाइज इन अ स्प्रेडशीट, वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है? लाइन और स्पेस की वजह से, बैकग्राउंड की वजह से, हाइट एंड विड्थ की वजह से, या रो एंड कॉलम की वजह से? तो किस वजह से होता है? रो एंड कॉलम की वजह से, क्योंकि उसमें रो भी होती हैं और कॉलम भी होती हैं। उसमें हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा डाटा एक ऑर्गेनाइज वे में अपीयर होता है। डैश इन पावर पॉइंट हेल्प टू सिलेक्ट द डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड फॉर स्लाइड। अगर हमें डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में कोई डिज़ाइन देना है हमारी स्लाइड के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, तो हम कौन सी फंक्शन को यूज़ करेंगे? थीम, बैकग्राउंड, कलर या इफ़ेक्ट? तो आपके लिए इफ़ेक्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है। उन्हें आप क्या कहते हैं? पावर पॉइंट इफ़ेक्ट। डैश इज स्पेशल इफ़ेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस लाई इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में अगर हमें स्पेशल इफ़ेक्ट डालने हैं, दैट मीन्स ये तो बैकग्राउंड के लिए था पीछे वाला यहाँ पर, और आपकी स्लाइड के स्पेशल इफ़ेक्ट यानी कि जैसे वो होता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइडिंग करती हुई आती है, या जो है एकदम से अपीयर होती है, इस तरह की स्लाइड आपकी, तो वो आपका कहाँ होता है? एनिमेशन के अंदर, ठीक है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP किसके लिए स्टैंड करती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट इज़ कॉल्ड सर्चिंग। इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च करना, ठीक है, सर्चिंग प्रोसेस आपका ये। NEGP स्टैंड फॉर, NEGP क्या होती है? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। कंप्यूटर वायरस स्प्रेड बाय इटसेल्फ इनटू अदर एक्सेक्यूबल कोड और डॉक्यूमेंट। जो आपका कंप्यूटर का वायरस है वो डॉक्यूमेंट में जो है उसको ख़राब कर सकता है, तो यहाँ ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, डैश इज़ यूज फॉर करंट डेट। डेट के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज़ करेंगे? टुडे इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट इन एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इस तरह से। डेट एंड टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नाउ। और सिर्फ अगर डेट का यूज़ करना है तो उसके लिए टुडे यूज़ करते हैं भाई। दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ द डाटा इज टू प्रोसेस। तो क्वेश्चन था, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ द डाटा इज टू प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर हम सीरीज ऑफ स्टेटमेंट देखते हैं जो हमें बताता है कि डाटा कैसे प्रोसेस करना है, उसे आप इंस्ट्रक्शन कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या इंटरप्रेटर कहते हैं। तो आपका वो क्या कहलाता है? प्रोग्राम, ठीक है, क्या कहलाएगा? प्रोग्राम। आगे देखिए, हु डिज़ाइन फर्स्ट कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर का जो माउस है वो सबसे पहले डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो वो आपके हैं डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, उनका क्या नाम है? डगलस एंजलबर्ट, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैक? FAQ, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। फेडरेशन अगेंस्ट क्वालिटी, फाइल एलोकेशन रिक्वेस्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एंड फॉरेन एजेंट क्वेरी। तो इसका राइट आंसर जो आपका है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो फैक्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट हैं और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से कनेक्ट हो रखा है, ठीक है, कनेक्ट जो है वो प्रॉपरली हुआ है। तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, सेविंग कहते हैं, या एडिटिंग कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं बच्चों वो आपका बूटिंग, ठीक है, बूटिंग कहलाता है ये। आगे देखो, ल्यूनेक्स। ल्यूनेक्स आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरफेस का है, एंड्रॉयड का है, या ओपन सोर्स का है? तो आपका ये राइट आंसर होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, animations and interactivity with the use on web page can be done by dash। अगर हमें एनिमेशन या इंटरेक्टिविटी करनी है किसी वेब पेज पर तो वो किसके ज़रिए होती है?
PHP, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक या C++। तो आपका राइट आंसर क्या है? जावास्क्रिप्ट। वो आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है। ठीक है भाई, तो आपका किस में होगा? जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। क्या एबिलिटी है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को डाउनलोड या उसको एक साथ काम कर सकते हैं इस तरह से? तो आपका क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूज़र, रियल टाइम या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रोसेस को आप मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है भाई। Dash is a window utility program that locate and eliminate the unnecessary fragment and rearrange the file and use the disk space to optimize operation। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम हमारे प्रोग्राम में से फ्रैगमेंट को हटा देते हैं और उसमें जो भी फाइल है उसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है, और डिस्क का जो भी स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं? तो आपका क्या प्रोसेस है? बैकअप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर या रिस्टोर या डिस्क ऑप्टिमाइजेशन? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ठीक है, ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्रैगमेंटर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन? कौन सी की है जो स्टार्ट बटन लॉन्च करती है? टैब की, शिफ्ट की, विंडो की, स्पेस की या नन ऑफ दिस? स्टार्ट बटन आपको कौन सी की से मिलेगा? विंडो से मिलेगा ना। विंडो प्रेस करोगे तो स्टार्ट बटन ऑपरेट हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है। Multi-user system provide the cost saving for small business as they use a single processing unit to link the several dash। क्या उसे लिंक करते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, डंप टर्मिनल, सुपर कंप्यूटर या स्मार्ट टर्मिनल? तो इसका राइट आंसर आपका है डंप टर्मिनल। ठीक है। Which among the following is reboot where the power to system is physically turned off and back again causing an initial boot of the machine? अगर हम हमारी रिबूट करते हैं और पावर सिस्टम फिजिकली टर्न ऑफ हो जाता है और उसको दोबारा से हम इनिशियल बूटिंग करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टार्ट, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, लॉग ऑफ या लॉग ऑन? तो वह आपकी क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग कहलाती है। Which of the following is requisite to boot in system? रिक्विजिट यानी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट है जो बूटिंग के लिए ज़रूरी है? कंपाइलर, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर, MS ऑफिस? तो वो रिक्वायरमेंट आपकी है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ना तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही उसमें आप कोई भी अदर रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज विंडो विस्टा? विंडो विस्टा आपकी क्या है? प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, मेमोरी है या कोई भी नहीं? तो ये आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है भाई। ठीक है, विंडो विस्टा। विंडो विस्टा आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्पूलर देखो, व्हाट इज स्पूलर? स्पूलर क्या है? एक सिस्टम है, पेरिफेरल डिवाइस है, प्रोग्राम है या डिवाइस ड्राइवर है? तो ये आपका एक प्रोग्राम होता है। ठीक है। What is the diagnostic testing sequence of a computer called that determine all the input and output devices are properly working? कौन सा ऐसा टेस्ट है जिससे हम ये जानते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं? तो आपका बूट कहलाता है, पोस्ट कहलाता है, स्कैनिंग कहलाता है, BIOS या नोट? इनमें से कोई नहीं। तो आपका पोस्ट है, वो पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, उनकी पावर को सेल्फ असेसमेंट की जाती है। वट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? कौन है जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका कहलाता है कंपाइलर। ठीक है, क्या कहलाता है? कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलो ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन अ सिस्टम इज कॉल्ड? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें जो आपका एक ही यूजर को अलो करता है काम करने के लिए, तो आपका क्या कहलाता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कैसी लगी भाई आपकी क्लास? ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है,
और इस क्लास की जो PDF है मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा, आप जो है वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हियर गाइस, थैंक यू सो मच।